मार्क होता है। वही बात है, लैंडमार्क मुजस्समा है। नहीं, मुजस्समा का वो मीम्स में देखता रहता हूँ और जी, जी। मैं बड़ा मतलब ये चीज़ है, ज़रूरी होना चाहिए। बहुत बड़ा वोट है क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1200-1300 वोट से ज़्यादा नहीं लिए। 1200-1300 800 में नहीं दिए होंगे, हाँ, 800 तो भी नहीं यही दिए है, होंगे। नहीं इससे नहीं, ज़्यादा नहीं लिए। अपनी पार्टी जो है, आपकी अपनी पार्टी जो है, ये जो है, इज इट अ पार्ट ऑफ, लोग बोलते हैं प्रॉक्सी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा डर होता है। लड़ाई हुई थी आपकी एक सरिया मार्केट में, उसके बारे में। वो लड़ाई असली बेसिकली वो पता है क्या, जी, वो लड़ाई इस वजह से थी कि आई लव मोहम्मद नहीं गल पर इस तरह के वो चीज़ जड़ी है इस लोगों ने अंदर मेरे से वो गल दसना कि ग्राउंड पर गल चली गई। कई लोग ये दावे करते हैं कि हम पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, बड़े बाबा कौन बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं अपने आप को बड़ा कहलवाते हैं कि लायक थे, हम बहुत बड़े वकील थे, बैरिस्ट्री करके आए थे। तो दोस्त गुजर कम्युनिटी में भी ये है कि गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे कि टीपू खान गुजरों के खिलाफ ऐसा। मैं मेरी 2 परदादियाँ जो हैं गुजर कम्युनिटी से हैं। सीरियसली? हाँ, मैं ख़ानदानी दोतरमान हूँ गुजरों का। गैस करो आज किसके साथ मिलने जा रहा हूँ। एक व्लॉग टाइप रहेगा उनके साथ, 1-2 घंटे का रैंडम बातचीत होगी। कुछ आपके जो सवाल थे, कुछ चीज़ों पे डिस्कशंस होंगी, मेंढर के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे, बीजेपी के सीनियर प्रोमिनेंट लीडर डीडीसी मेंढर वाजिद बशीर खान, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो एक रैंडम बातचीत रहेगी, कैजुअली ही रखेंगे, व्लॉग टाइप रहेगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना, ताकि मज़ीद ऐसी पर्सनैलिटीज़ और मेंढर के मुद्दे और तरह तरह की ग्राउंड रियलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए लाते रहें मज़ीद ऐसा कंटेंट। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमें इंकरेज करता है। आज वेलकम करूंगा मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग रहेगा एक अपने वाजिद बशीर खान साहब के साथ। आप पहले सलाम बुलाएंगे। अच्छा वाजिद भाई, जैसे मैंने अपने पब्लिक को बताया, जो भी हमारी ऑडियंस है, इनको बताया कि आज जो मेरा कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ करना, क्या वो जस्टिफाई करता है इस चीज़ को? वो आपने जो कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ किया वो ऐसा कुछ है नहीं है। वो उसकी वजह ये बनती है कि हम जब भी बात करते हैं अपने लोगों की हित की बात करेंगे, जब ऑफिसर किसी साहिबान के साथ हम बात करते हैं तो वो उसको दूसरा रंग दिया जाता है, क्योंकि हमने किसी अपनी ज़ाती लड़ाई कोई है नहीं है किसी ऑफिसर के साथ, या कोई किसी के साथ मेरा कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। मैं जब भी बात करूंगा अपने लोगों की बात करूंगा, क्योंकि लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दे के मुझे डीडीसी मेंबर बनाया और हर बंदे की तवक्कात थी। और आपको पता है वो इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, हमने समझो जंग लड़ के ये इलेक्शन जीता था। कितने कैंडिडेट थे यार इस इलेक्शन में, जो अपना आपका डीडीसी का इलेक्शन हुआ था? 6-7 कैंडिडेट थे उसमें। एक अपने मेन तो 1-2 थे। मैं एनसी का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अच्छा, उस टाइम में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। कभी सोचा था आपने एज अ पर्सन के इस मुकाम पे आपने जब अपनी शुरुआत की थी पॉलिटिकल जर्नी? मैं तो ये मानता हूँ आपकी पॉलिटिकल जर्नी आई थिंक सो जो स्टार्ट हुई है आफ्टर 5 or 10 years और मोर। ये नहीं, एक्टिव तो हम थे, एज ए वर्कर हम काम करते रहे उससे पहले। ये आपकी अपनी जर्नी की बात कर। मैं 2017-18 के बाद ही एक्टिवेट हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करके आया था। हमने भी सोचा था कि कल नौकरी लगेगी। अच्छा, मुझे तब पहाड़ी लड़के बड़ा आपसे यार प्यार करते हैं, मतलब एक लुक इंटू करते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, मैं मेले में गया उस दिन सही मैदान, तरह तरह के लड़के मुझे मिले और उनने लुक इनटू, मतलब मुझे पहाड़ी कम्युनिटी के अमोंग जो यंगस्टर्स हैं उनके अमोंग आपकी एक हीरोइक फिगर लगती है। वैसे ही मैं जब दूसरी साइड देखता हूँ, जब अपने चौधरी बिरादरी की बात करूँगा, तो उसके अंदर अगर देखूँगा मैं, तो उसके अंदर आपका फिगर थोड़ा सा वही बात जो कंट्रोवर्शियल टाइप का मैंने यूज़ किया, कि थोड़ा सा वो लोग आपसे हिचकिचाते हैं कि वाजिद बशीर की वो रेपुटेशन जो है उस तरह से नहीं जाती है, दिखती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गुजर कम्युनिटी के जो यंगस्टर हैं वो भी मेरे भाई हैं। पहाड़ियों का इस वजह से कि क्योंकि मैं एक पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ। और अपनी कौम की बात करेंगे, क्योंकि हर बंदा अपने कौम की बात करता है।
और गुजर कम्युनिटी में भी ये है कि गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे कि टीपू खान गुजरों के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुजरों के खिलाफ नहीं हूँ। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी थी कभी जिस वजह से उनको लगा ऐसा, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, हम तो भाई हैं ना? नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी जिससे मतलब उनको लगेगा कि मैंने दी है, क्योंकि मेरी 2 परदादियाँ जो हैं गुजर कम्युनिटी से हैं। सीरियसली? हाँ, मैं ख़ानदानी तोतरमान हूँ गुजरों का, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो गलत समझते हैं। और कई लोग जो हैं, हमारी लड़ाई थी जो ये थी कि हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उस हमारा रहना सहना उठना बैठना एक ही है। तो इनको अगर 92 में हक मिला, और हम भी चाहते थे कि हमें मिले। कल तक मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैं भी सोचता था कि मेरी जॉब लगेगी। मेरे घर वालों का भी सपना था कि बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, तो नहीं लगी। साथ वाले जब लगे, हमें भी पता चला कि हर जगह हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और लड़ाई बड़े अरसे दराज से ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो लड़ रहे थे। और जब हम डीडीसी मिले, हमने भी बने जब, तो हमने भी इस चीज़ को आगे लाया और फ्रंट पे काम किया पहाड़ी कम्युनिटी के लिए। अगर पार्क में कंफर्टेबली चल के बात कर लो आप। ठीक है, चलो है ना। तो आपका मुझे आप चीज़ बताओगे, आपका एज अ जो पर्सन डीडीसी बनने के बाद क्या मतलब चेंज आया लाइफ में? हमारी बढ़ गई। हाँ, और क्या, जो फ्री लाइफ थी, अच्छा, वो वाला हिसाब नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि लोगों की जिम्मेदारियाँ, लोगों की तवक्कात बहुत अच्छा, ज़्यादा हैं। अच्छा, और लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, कि हर बंदा ये सोचता है कि अगर हमारा काम होगा, और बड़ी उम्मीदें लेके लोग आते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हर बंदे का मसला हल हो। और अभी तक आपने, मैं ऐसे एज अ पर्सन पूछूंगा कि 4 साल हो गए आपने एज अ मतलब मेंढर के लिए, लोगों को बहुत सारे खदशात रहते हैं, जो मेंढर के लिए काम हुए हैं आपके डीडीसी रहते हैं? मेंढर में बेशुमार रोडें नाबार्ड के प्रोजेक्ट लाए, जैसे डराने में रोड है, बनी वाले पीर साहब की, वहाँ ज़ियारत पर जा रही है, नाबार्ड का प्रोजेक्ट है। गुल्द में जो मुस्तफ़ा नगर से पीर मतू शाह ज़ियारत वो है, आपका है? हाँ, वो नाबार्ड का प्रोजेक्ट, वो हमारे टाइम का ही, और हमने प्रोजेक्ट बनवाया। वो दूसरा पार कोटा में है। और भी बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने मिनी स्पोर्ट्स अच्छा, वो कोटा वाला बोल रहे हो जो शॉट मारा है आपने? हाँ, मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है कोटा में, वो मैंने बनवाया, वो मेरे टेनियर का है। जो भी लोग, जनरल पब्लिक का ओपिनियन जो है, जनरल पब्लिक का, लोगों को पता है कि काम किए हैं, जो है जिसको गुल्द वालों को पता है कि रोडें किसने दी हैं, क्या है। जैसे वहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ऊपर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटा में जो बनाया है, और मेंढर में सबसे बड़ा वो स्टेडियम है। ये एक चीज़ पे बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात से याद आई मुझे, एक चीज़ याद आई, मीम्स देखता हूँ बनती हैं, तरह तरह के हमारे नौजवान बनाते रहते हैं, और आप भी उनको अच्छे से अप्रिशिएट लेते हो, कोई गलत वे में नहीं लेते हो, आप भी उनके ह्यूमर को अप्रिशिएट करते हो। सही बात है? बिल्कुल, ह्यूमर को अप्रिशिएट करते हो कि कोई फनी नहीं, कोई बिल्कुल बनाते हैं चलता रहता है ये। आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, जो वो ये क्लॉक टावर का क्या इशू है यार? क्लॉक टावर ये बनाया था मैंने, यहाँ रखा था, क्योंकि ये एक लैंडमार्क होता है। वही बात है, मुजस्मा है। नहीं, मुजस्मा का वो मीम्स मैं देखता रहता हूँ, और मैं बड़ा मतलब ये चीज़ है, ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा जो हंसी आई? बिल्कुल, ये क्रिटिसाइज किसी को करना चाहिए। उसकी वजह ये बनी कि हमने ये बनाया पिछले साल, हमने SSY में इसमें 12-13 लाख रुपया रखा था। वो भी उसकी वजह ये हुई कि पैसा हमारा लैप्स हो गया। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इस बार हमने फिर पैसा रखा है, और इंशाल्लाह ये विद इन मंथ या 2-3 महीने में हमारा क्लॉक टावर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद वही जो मीम्स बना रहे हैं लोग, वही उसके पास खड़े होकर अपना फोटो बनाएंगे और करेंगे। ऐसे हमने, चलिए उम्मीद करते हैं 1 महीने में ना, चलो 2 महीने लगे, 2 महीने टेंडर होने, विद इन डेज टेंडर होने वाला है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डीडीसी का इलेक्शन है उसके लिए क्या सोचा आपने? डीडीसी का इलेक्शन जब हुआ तो देखेंगे। नहीं, फिर भी क्या सोचा आपने, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और इलेक्शन जब हुआ, और पूरी जोर शोर से इलेक्शन लड़ना, और पूरी ताकत के साथ। और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी, और 1 सीट पे हमने नहीं लड़ना है। आपने इंडिपेंडेंट लड़ना है या नहीं? हम जमात का इलेक्शन, हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस साइन पर लड़ेंगे, सिंबल पर लड़ेंगे हम। नहीं, और आपको क्या लगता है इस बार उम्मीद है आपको कि अपने झंडे पे
बीजेपी के झंडे पे वोट इंशाल्लाह मिलेगा? वोट इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि नहीं, भारतीय बीजेपी से मतलब मैं एज अ पर्सन आपसे मैं अभी आपके साथ एज अ दोस्त बात कर रहा हूँ, आपका छोटा भाई की तरह बात कर रहा हूँ, और आप भी हम फैमिली हैं। मैं आपसे इतना चीज़ पूछूंगा, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करूंगा। कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा डर होता है उनको, ऐसा मानते हैं इस कुछ- चीज़ को? ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है तो भारतीय जनता पार्टी से डर हो। ये जो आप गोल्डन कार्ड देख रहे हो, तो जो फ्री इलाज करा रहे हैं 5-5 लाख हाँ, रुपए आयुष्मान से, भाई। आयुष्मान भारत में जो करवा रहे हैं इलाज, आप देखो। नहीं, आपकी पार्टी की कोई सबसे अप्रिशिएट करता हूँ ना मैं चीज़ जो आपने बोली ना अभी, गोल्डन कार्ड, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, ये सबसे मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड जो लाई स्कीम्स, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आयुष्मान कार्ड तो दिया है चलो, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं नहीं नहीं, मुस्लिम थोड़ा सा कम्युनिटी वो में ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी ये जो डर है है। डर, उसकी वजह ये है कि कई जमातें जो हैं, जैसे मैं इसलिए नेशनल बोल रहा हूँ कॉन- आप क्लियर ये- करने के नहीं लिए। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, पीडीपी, ये प्रोपेगेंडा ये दूसरी जमातें जो करती हैं, कांग्रेस है वो करती है। ऐसी बात नहीं है। हम भी बीजेपी में 3-4 साल से हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा पार्टी में। वो वही पार्टी मैं और पूछ रहा हूँ ना। जमात हमारी इतना काम कर रही है कि आप डेवलपमेंट देखोगे, ये टनल्स, ये रोड्स, आप जैसे मुगल रोड वाला टनल, कभी सोच सकते थे कि ये टनल बनेगा? नहीं नहीं, उसका भी टेंडर होने वाला है। जैसे हाईवेज बन रही हैं, और नाबार्ड के इतने पीएमजीएस में रोडे हैं। आप पीएमजीएस की बातें करें, नहीं, सही बात है। पीएमजीएस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, और आज कई लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले हुए हैं प्रोजेक्ट में, बालाकोट में 5, मैं देख रहा था पुंछ में, हाँ। पुंछ के एमएलए साहब वो चढ़ा रहे थे 5 ब्लॉक 5 रोड़ा। आज से कबल 5-6 साल पहले की बात करते हैं, अगर मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि 5-6 साल पहले की, थोड़ी पर्सनल बात है, ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि उससे भी वाजिद बशीर साहब को थोड़ा सा आपका नाम था पहले भी, बट उसके बाद एक हाईलाइट नहीं हो जाता मार्कर से, वो हो गया, लड़ाई हुई थी आपकी एक सरिया मार्केट में, उसके बारे में। वो लड़ाई असली बेसिकली वो पता है क्या जी। वो लड़ाई इस वजह से थी कि आज आप देखोगे, ये निकलोगे यहाँ से बाहर, यादगार चौक से रेडियाँ लगी हुई हैं, और इन्होंने इंक्रोचमेंट ड्राइव एक चलाया था यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लोकल कोई ऑफिसर थे, उन्होंने मिस गाइड करके यहाँ से, और यहाँ से रेडियाँ उठवाई थी, तो लड़ाई भी हुई जाती। वहाँ आपने देखा होगा सरिया मार्केट में, वहाँ इतनी खुली रोड है, तो वो ऐसे इशू, कोई नॉर्मल इशू था तो उसको हवा दी गई। वो भी तब पीडीपी की सरकार थी, इस वजह से तो उसको हवा दी गई। और रेडियाँ आज उस टाइम हटाई गई थी, तो अरे गरीब लोग, ये मजदूर जो 500-500 दिहाड़ी पे आते हैं, आज यहाँ देखो आप रेडियाँ लगी हुई हैं, काम कर रहे हैं ये गरीब, और उनका शायद क्या पता मसीहा में बना। तो आज आपको 4-5 साल हो गए बीजेपी में, यहाँ से पहाड़ी यात्रा करके आप यहाँ से नियर अबाउट 60 किलोमीटर है रजौरी, या जितना भी है, आप पैदल चल के गए जब पहाड़ी का जलसा हुआ। आपको लगता है कि उस आपके पैदल चलने की वजह से हमारे लोगों को बेनिफिट हुआ है? पहली बात ये है कि आपने बोला कि और किसी जमात के साथ मैं मुंसलिक नहीं रहे, इंडिपेंडेंट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी इस वजह से ज्वाइन की कि हमारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो हमारी कौम के साथ इंसाफ कर सकती है। और हमने वो पैदल यात्रा की बात करें, वो एक इस वजह से हम पैदल चले थे कि हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, और उस यात्रा से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। और उसके पार्टी कम्युनिटी के लोग थे, और बहुत बड़ी रैली थी। और दूसरी रैली हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बारामूला में की थी, वो भी पहाड़ियों की थी, वो भी बहुत। बीजेपी का, आपकी रैली के बाद बीजेपी का रुझान जो था मेंढर की तरफ, बीजेपी की अटेंशन गई कि यहाँ पर हमारा वोट बैंक बन सकता है, और वो बात हुई भी। 17,000 वोट बीजेपी को मेंढर इलाके से पड़ा। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये उसमें आपका भी रोल रहा है, उसमें मुर्तज़ा साहब का भी रोल रहा है। अकेले अगर मैं ये बात बोलूँगा कि मुर्तज़ा साहब का रोल रहा है, ये बात नहीं है। उसमें आपका भी रोल था, मुर्तज़ा साहब का भी रोल था, और कहीं ना कहीं पार्टी का भी रोल था, जो पहाड़ी मिलने की वजह से। ये पार्टी का वोट था 17,000, न कि मुर्तज़ा साहब का था, न किसी और का था। या नहीं, मैं कहूँ योगदान तो था ना नहीं, आपका। नहीं नहीं, ये मैं कहूँ कि मेरा मैं आपको फ्रंट लाइन पे देख रहा था, आपने कितना असर किया सर। नहीं, पार्टी का ये है, पार्टी का वोट था। और पार्टी का हमारा जो 17,000 वोट था, न कि मुर्तज़ा साहब का था, किसी और का था। बीच में थोड़ा हमारी हो गई, थोड़ा मैंडेट लेट मिलने की वजह से कुछ हमारी कमियां रही, जिसकी वजह से हम इलेक्शन लूज। आपको क्या लगता है हारने का क्या रीज़न था? हारने का कुछ अपनी कमजोरियां थी, क्या बताएं हम। अब जो हो गया, अब पहाड़ी वोट कितना था? मतलब पहाड़ी और अगर चौधरी वोट है, 2 कम्युनिटियों का वोट यहाँ पे बेसिस पे पड़ता है। इस बार पहाड़ियों को पहाड़ी मिली, तो उस बेट पे एक बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा था
कि पहाड़ी दी है वोट दो। नहीं, सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने एहसान के काम बदले दिया। एहसान जी, एहसान के बदले वे एहसान, यही बात थी ना, यही बिल्कुल, मुद्दा था मैं जो न्यूज़ देखता रहा। जी। अब मुझे आप ये चीज़ बताएंगे कि उस मैनिफेस्टो में वो आने की वजह से 17,000 वोट मिला, 100 उसी वोट बेस पे मिला, लेकिन उसमें मैं ये भी मानूंगा कि आप लोगों ने जो स्टैंड लिया, मैं देख रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आपके घर थी इलेक्शन होने के बाद, जब थोड़ा बहुत पंगा शंगा हुआ आपका, हुआ था ऐसा कुछ? देखा मैंने आपके पेज पे ही देखा ये छोटा-मोटा चलते चलते होता करते हैं एक बार। रहता तो वो चलो चलता रहता है, वो पॉलिटिक्स और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का वो दोस्ती जारी है ही है, लोग जोक चलती रहती है। मैं ये पूछूंगा कि बीजेपी सेटिस्फाई है मेंढर से 17,000 वोट लेके? बिल्कुल जी, बहुत बड़ा वोट है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1200-1300 वोट से ज़्यादा नहीं लिए। 1200-1300 800 में नहीं लिए होंगे, हाँ, 800 तो भी नहीं लिए यही होंगे। है, नहीं इससे नहीं, ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन ये है कि अलबत्ता हमने जो एमपी इलेक्शन में भी हमने हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही थी अपनी पार्टी को, हाँ। तब हमने 5,000 वोट लिया। अपनी पार्टी को? अपनी पार्टी को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपनी पार्टी जो है आपकी, अपनी पार्टी जो है ये जो है, इज इट अ पार्ट ऑफ, लोग बोलते हैं प्रॉक्सी है बीजेपी की? नहीं नहीं, वो नहीं है ऐसे, असल में पार्टी मतलब सपोर्ट कर रही थी जी। क्योंकि हमारा कैंडिडेट नहीं था। अच्छा, कैंडिडेट अगर होता हमारा तो हमने वोट जी। उस टाइम ठीक हमारा कैंडिडेट विन कर सकता था। अच्छा। पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया तो हम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ से 5,000 वोट हमने अपनी पार्टी को दिया। वही है। राज्यसभा का इस बार क्या सोचते हो आप? बड़ी डिस्कशन चल रही है जोरों शोरों से, कोई अपना नाम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मैं देख रहा था कहीं कि यहाँ आपको पता है कैसे देते हैं ना? देते कैसे वाजपेयी? पोस्ट करते हैं वहाँ, जैसे मोदी साहब यही पढ़ के इनको अभी स्टिकर दे देंगे। वही मैं बात कर रहा हूँ ना भाई साहब, जो मैं ऐसे लोगों की भी देख रहा था जिनकी बेसिक मेंबरशिप भी नहीं है पार्टी में, बेसिक मेंबरशिप भी है, उन्होंने भी अपने फोटो डाले हुए। ये पार्टी हाईकमांड का फैसला, ये बड़े लेवल पे है, कौन आता है जो भी राज्यसभा नहीं, सही में बात है। आता पार्टी सोच भी नहीं सकता, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां से पार्टी वाले सोचते हैं। उनने डिसाइड भी किया होगा मुझे लगता है। डिसाइड किया होगा, जिसको भी लाएंगे वो अच्छा होगा, हमारा एमपी काम करने वाला होगा। हर पार्टी का ये सिस्टम है। कई लोगों के मैंने फोटो देख रहा था, मुझे हंसी भी आई। उनकी बेसिक मेंबरशिप अगर पूछी जाए ना, वो बेसिक मेंबरशिप भी नहीं है। वो ग्राउंड वर्क तो है ना। अपनी कौम की खातिर हम गए हैं, हमने आसान नहीं किया है। और कई लोग ये दावे करते हैं कि हम पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, बड़े बाबा कौम बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं अपने आप को बड़ा कहलवाते हैं कि लायर थे, हम बहुत बड़े वकील थे, बैरिस्ट्री करके आए थे। तो 2019 तक उनको ये नहीं पता चला कि जबान बेस पे एसटी नहीं मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ये कहा कि इनको पहले कबीला बनाया जाए और फिर इनको दिया। बिल्कुल। अब वही चीज़ मैं बात करूंगा जो आपने की, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। चीज़ ये है कि जो वाजपेयी ने बात बोली वो इसलिए जेन्युइन मुझे भी लगती है। कसम से कह के कहता हूँ, अगर कोई बोलेगा कि 70 साल की मेहनत है ये, कि हमने 70 साल से बार किया है, तो वाजपेयी, सही बात है ना, 70 साल। देखो 70 साल की गेम नहीं थी ये गेम चेंज हुई है। अगर पॉलिटिकली जो अवेयर इंसान है, अगर जैसे इनने बात बोली कि अगर कोई सोचता भी होगा इस चीज़ का, खत्म होने के बाद, वेरी गुड, ये चीज़ उसके बाद स्टार्ट हुई है। और ये 70 साल की मेहनत नहीं है। अगर आप 70 साल की मेहनत बोल रहे हो तो वो 70 साल पागल बनाने वाला काम था। सही बात है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब मैं बिल्कुल इनको जो बड़े लीडर हैं, बड़े पहाड़ी लीडर, कहीं जो कहते हैं हम बाबा कौम हैं, कहीं बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। हमने वकालत वहां से की है, बहुत बड़े वकील हैं, हम मानते हैं बहुत बड़े वकील होंगे। उनको इतनी समझ क्यों नहीं आई 19 तक, 2019 तक उनको ये क्यों नहीं पता चला कि लैंग्वेज बेस पे एसटी नहीं मिली जाती है। भाई भी इतिहास दो गल करता पहाड़ी जी जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ बिल्कुल एक ਬਾਹਰ अंदर नहीं मैं टनल क्रॉस कर सकती है ना बीजी परे तो पता क्या कर सकती है और ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बात करेंगे आज खड़े जक्कड़ तरीके ਨਾਲ भी गल कर सकते, लेकिन ये लोग नहीं आप असली मदर बिल्कुल, टंग है, अस बिल्कुल। अपनी लैंग्वेज ना छोड़ी सकने। और मैं फख्र महसूस कर रहा है मैं कि मैं पहाड़ी कम्युनिटी नाल तलक रखने और मैं अपने कम्युनिटी ने लोगों की गल कर सक और बेबाकी नाल गल कर रहे हैं। ये नहीं है कि डंके नहीं चोटने ना बस गल कर रहे हैं। वर्ड से जबरदस्त करिया बाबा को नहीं नहीं वो बाबा कुम कहीं अपने आप ही समझने ना कि अस बाबा कुम ये वो कहीं आने जी अस बहुत बड़े वकील हैं, अस बहुत बड़े पढ़े ने जी, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने 2019 तक समझ नहीं आई। पहाड़ी ने डिफरेंट खत्म करी है क्योंकि गुजरात ने जड़ा असने होम मिनिस्टर साहब कमिटमेंट किया ना सर के एसटी बनना लेना जड़ा है कोई एक तुसने इसे चू छेड़छाड़ नहीं होनी तो ना उन्होंने कटिया ने
उन्होंने रखा ना कायम। वो जी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना लड़नी सी गुजर पहाड़ी वाली है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, चाहे वो PDP करनी सी चाहे कांग्रेस करनी सी, वो ये भारतीय जनता पार्टी खत्म किया। और मैं फिर आना है कि 370 अगर खत्म ना होना अस PST नहीं मिलनी सी। वो 70 साल मेहनत कोई नहीं सर, 70 साल मेहनत कोई नहीं, वो झूठा पिछली मेहनत ये गल है तहरीक चलनी सी सर, तहरीक अच्छा भी लोग तारीख चलाने चलनी, अच्छा तारीख चलनी सी, तारीख चलनी सी, लेकिन वोट किए जाने सर उस तारीख चलाई तक नहीं वो गल है जेडे अच्छा लोग सर में बीच कितनी अंगर स्ट्राइक हुई, कितनी अंगर स्ट्राइक हुई उस पे नहीं भुगत सालों कम तक कीता भुगत सालों ने जेडे पिछले बुजुर्ग सन उन्होंने जेडे लीडर सन उन्होंने कम कीता है, भुगत साल हुई, उन्होंने कम कीता है। भुगत साल की थी सर, भूख हड़ताल नहीं की थी लेकिन कम क्या कम किए हैं? छोटा मोटा मैं गल से कहना कि बीजेपी अच्छी तय किया, मैं इस क्रिकेट मैं सर बीजेपी आसन नाल बहुत बड़ा इंसाफ किया। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सी तमाम पहाड़ी कबीले के लोग जड़े भी हैं, खिता पीर पंजाल ने होन या कश्मीर वैली थी होन, चाहे उड़ी करना अनंतनाग थी, जिथे जिथे मेरी आवाज़ पुजनी, मेरी उन्हें अगे रिक्वेस्ट ऐसी कि ये बीजेपी है जेड़ा असने बच्चियां नाल इंसाफ किया, असने कौम नाल इंसाफ किया, इस जमात नाल जुड़ जाओ। और ये जमात ही है जेड़ा असने आकी च और डेवलपमेंट ने हिसाब ने नाल हर एंगल ने हिसाब ने नाल भारतीय जनता डरना नहीं चाहिए सही। और भारतीय जनता पार्टी है जी है वो कम कर रही है। और तुम देखो गोल्डन कार्ड आयुष्मान कार्ड है, बिल्कुल उससे पहले कर भाई मैं वो हर चीज देखो नहीं गोल्डन कार्ड ही में फिर दोबारा गल रहे हैं। गोल्डन कार्ड को मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, बहुत सारे गरीब घर की हेल्प होती है और बहुत सारे अमीर लोग भी इसको मिसयूज करते हैं। सही बात है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे अमीर लोग भी मिसयूज करते हैं। तो वही बोलने का मतलब है कि अब वाजिद बशीर साहब है हमारे जैसे एक यूथ की आवाज़ है, एक अपकमिंग लीडर है, अपकमिंग फेस है। अभी मैं इनके साथ बैठा हूँ, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हो रही है। सही बात है ना? इससे पहले हमने कभी नहीं फोन पे बात हुई है, लेकिन कसम से खा के कहता हूँ इनने कोई भी ये स्क्रिप्टेड नहीं था। ये क्वेश्चन ना मैंने इनको पहले दिया ना लिया, बात वही थी, रैंडम बातचीत हुई है। जो भी हुआ है, व्लॉग आपको पसंद आया हो तो व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना। भाई साहब एक लास्ट पे आप चीज़ बोल दोगे अपने मेंढर वालों के लिए कि डेवलपमेंट पे वोट डालो, पहाड़ी गुजर करके वोट नहीं डालने। नहीं मेरी फिर रिक्वेस्ट रही तमाम जेडे खिता है पीर पंजाब ने लोग खासकर असने मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी ने डेवलपमेंट ऊपर वोट पाओ और जड़ा लीडर कम करना उसके ऊपर पाओ। जड़ा जे गुजर पहाड़ी करसी जिस तरह तुस बेहतर जानते हो कि मैं पहले TSP प्लान ने गल की सिंगल असने लोगों की बेनिफिट नहीं लगा। तो फिर तुस देखो कि किस तरह सिस्टम चल सकता। वही बात है। आज मैं मेरे मंत्री साहब हैं, मेरी ऑनरेबल हैं आसान इज्जत माब हैं आसान उन्होंने रिक्वेस्ट लेकिन एक गल में रखी उथे कालाबंद गई तो बड़े लोगों सियासत भी की। मैं सीधी गल चाहे सियासत की थी वह मतलब अपोजिशन जो सियासत हुई गंदी सियासत हुई, मैं उसना बिल्कुल उसी मनना उस चीज़ आई समझिए तुम उसने बारे गल कर रहे हैं ठीक है। तो सारी में शाबाश देना कि तुसा उसने बारे ना सियासत की थी, कोई तुसा कख नहीं किया सर उसने मन्ने चीज़ मतलब इस चीज़ तुस काबिले तारीफ हो कि तुसा उस चीज़ पर कालाबन ऊपर सियासत नहीं की। कालेबन ऊपर क्या सियासत नहीं की वो लोग बेकार होए जी उनका बहुत बड़ा नुकसान होया। और जड़े लोग एक मकान में नहीं बनना। बिल्कुल सर बिल्कुल। मकान ये सारी पूरी जिंदगी नहीं कमाई करी थे मकान बनाना, आज वो बेकार बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान होया। और इतना नहीं बड़ा मैं शाबाश देने इस चीज़ सर सियासत नहीं करनी बहुत बड़ी सियासत करी है। इसी जगह दे बंदा उन्हें आखिर किसी ने नुकसान आया या किसी ने बच्चा बलि लग गया तो उठे अस जे सियासत कर बिल्कुल तो उसके अलावा नहीं है बिल्कुल सही गल नहीं है। इतना ये है कि अस एक चीज मैं अप्रिशिएट करता हूं सर उस चीज के लिए। मैं क्यों करता हूं अप्रिशिएट इसलिए करता हूं कि बार-बार के अलबत्ता लोगों का इंसाफ होना चाहिए ना, उनको जगह दी जानी चाहिए, अल्टरनेट जगह दी जानी उन्होंने अल्लाह ताला ना। आप भी थोड़ा सा चलाओगे एक अपना आपका एक सीनियर होता है भाई बीजेपी नहीं नहीं आज गल तो चलाने हर जगह गल की थी इंशाल्लाह। और संगयोट के लिए संगयोट गरसाई है इस तरह बड़ा नुकसान है पूरा ओवरऑल जम्मू कश्मीर अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होया हर जगह। असी ये गल करने कि इन्होंने चलो इन्होंने भरपाई तो नहीं करी नहीं बिल्कुल जितने तक ऊपर वाला न करे बाकी नुकसान बहुत ज्यादा होया लोगों गरीब। एक लास्ट गल दसो लोगों थे कि ना वाजिद बशीर खान को डरना तो ना बीजेपी को डरना। लोगों ने डरा दोनों को डरा नहीं आसन कोई नहीं डर है बीजेपी अल्लाह की कसम नहीं मेरी गल सुनो बीजेपी ना डर लोगों की मैं तो कुछ गलत फहमी जरूर कर ये गल तुस हर बंदे की ये गल
पूछो जी। कि भारतीय जनता पार्टी तुसा ने कम कीता ये रोड डेवलपमेंट ये सारी मैं भारतीय जनता मैं पार्टी मनना- की मैं देन मनना है, मैं मनना है। बाकी ये है कि लोगों की सर थोड़ा जिहा डरे misguided ऐसा लगा कि ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੇ ਨੇ ਲੋਕ वो नहीं है ये प्रोपेगेंडा है वो लद्दाख अंदर भी जड़ा है ये दुनिया जमातां ने वो कांग्रेस ना रोल है तुम देखो जिस अग्गन लाइयां वो कांग्रेस ना सा अच्छा। उत्थे ते इस वजह से ये सारा चलो, जड़ा चलो। बीजेपी ना ऐसा कोई रोल नहीं, नहीं बीजेपी तुस अगर फिर भी- तुम देखो ना सिंपली है हाँ। तुस आयुष्मान कार्ड नहीं गल करने या किसान मैं मनना है उसी केसीसी लोन सर केसीसी लोन हो ये दुआ है वो उसी ये नहीं तकिया जाना कि रजब मिर्जा मुसलमान आता है उसी कार्ड है ना बेनिफिट नहीं, होगा भी मनना है। मैक्सिमम मेंटर ने लोग मैं ऐसे लोग देखे बीजेपी ਦਾ ਦੂਆ ਡਰ ਆਣਾ ਜੀ ਕੜਾ ਡਰ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਡਰ नहीं ऐसा कोई नहीं है हिंदू मुसलमान मैं 3 साल थी 4 साल थी इस जमात ने पता क्या? मैं आपको- आरएसएस नहीं है मीटिंग में अटेंड करने आसा ये मैं सारी कसम में चीज बनाने वाला तुम उन भराओ बड़े बड़े भराओ मैं इस तरह से ये गल बनाने कि मैं ਜਿਹੜੀ चीज एज अ ग्राउंड पर सुनने कि बीजेपी ते मतलब थोड़ा जा बीजेपी की तरफ जैसा पार्टी थोड़ा जा जड़ा ना मतलब एक डर है मुसलमानों के अंदर कि अगर बीजेपी इकतदार ही ऐसी थी पता नहीं क्या हो जासी नहीं मतलब मैं वो डर तुसा का काम खत्म करना आया ये डर नहीं इकतदार ही पिछले 2014 थी पिछले आज तक इकतदार ही चाहिए था मुसलमान कैसे उसके हमें मुसलमान अजान नहीं दे रहे हिंदुस्तान अंदर मुसलमान नमाज नहीं अजान पढ़ दे- रहे अजान- मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे कुछ रोके मेंटर अंदर अगर बीजेपी ने इथे अजान नहीं देने अगर नहीं, सही गल है, जम्मू- अजान देने। जम्मू अंदर जड़े 28 आसन एमएलए बनते ने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ की तंग करने आइला कि- आइला मोहम्मद नहीं गल पर इस कि वो चीज़ जी है इस लोगों ने अंदर मेरे से वो गल दसना जी ग्राउंड पर गल चली जी। रही मैं ये चाहता हूँ कि वाजिद बशीर साहब अगर आप बीजेपी में हो मेरा काम ये भी है कि आपको एज अ छोटा भाई बताना ये चीज़ कि ग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं सही बात है जी। एज अ जर्नलिस्ट मेरा फर्ज है आपको एक ब्रिज है आपके और उसके बीच आपकी चीज़ें लोगों तक जाएंगी आज मैं वो चाहता हूँ कि आप एक बार क्लियर करोगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जे.एंड.के की जो मैं बात करूंगा इंडिया की छोड़ो जे.एंड.के की जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ कमिटेड है डेवलपमेंट पे बात करने के लिए मजहब पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी जी मतलब बिल्कुल ये गल शायद हिंदुस्तान विच भी ये कुछ है बाकी तुस आए लोग मोहम्मद अली गल करने जी कि आसानी कम्युनिटी विच कई लोग हैं शरारती नासर हैं इस तरह हिंदू कम्युनिटी च भी हैं सिखी च हैं इस उपर इशू बनना इस उपर अस कोई गल ना करना चाहने ये दुनिया जमातां ने लोग भी तो होई सकने ना ये चीज तो देखो ना नहीं क्या उठा ठोकने चाहिए अंदर आइला मोहम्मद लिखने वाली यूपी सर ये तो गल सही है मतलब मैं गल कर रहा मैं तो साढ़े नाल उसका ना गल ना करना तुसा चलो तुसा नहीं जवाब देना कोई गल नहीं लेकिन तुस एक गल दसो कि बीजेपी जे.एंड.के यूनिटी तुसा मतलब लोगों को एतमाद करना चाहिए ना और डेवलपमेंट ऊपर गल होसी डेवलपमेंट ऊपर बीजेपी तो कर रही है आसानी ऐसी कोई गल नहीं आसान भाईचारा है हमें जम्मू कश्मीर की खास गल कर सा हिंदू मैं मेरे से मनना ना मेरे से आज तुम देखो कल दशहरे ना प्रोग्राम साथ आसम मैं तक क्या ईद ना प्रोग्राम कोई भी त्योहार और नहीं होता सही गल हिंदू है। बरादरी आसान जम्मू कश्मीर अंदर एक गुलदस्ता है और एक सिस्टम ने ना लेने आसान अच्छा एक लास्ट चीज़ पूछना सर सॉरी इतना टाइम किन्ने थे ਇਹਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘੰਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਖਾਲੀ ਲਾਸਟ ਪਰ मीडिया आज की डेट ਵਿੱਚ चाहे वो इंडिपेंडेंट मीडिया हो चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो क्या आपको नहीं लगता वो बाइस्ड है सब कुछ नहीं है कई जगह अच्छे लोग नहीं बाइस्ड है मतलब मोस्ट ऑफ दी मतलब मेरे हिसाब से तो बाइस्ड है मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन ये है कि चलो ठीक अच्छे लोग है भी लास्ट पे बोलोगे कि मेरे भाई को रजब मिर्जा के पेज को फॉलो करो शेयर करो और लाइक करो मेरी तमाम जड़े चैनल देखने वाले ने उन्होंने अगर रिक्वेस्ट रही सी वाजिद बशीर खान टिकू की तरफों कि तुस इस चैनल की सब्सक्राइब करो फॉलो करो और इन्होंने अच्छी वीडियो और अच्छा काम कर रहे और तुसें फॉलो करना चाहिए और इन्हों की ताकि और वाजिद बशीर और ना इंटरव्यू हो रही सर लाइक कर सो तो इन्हों की और हौसला अफजाई हो सी और वीडियो इस तरह नहीं नहीं, अच्छी बना सन और ये सारा- देखो ये हमारे रहनुमा थे आज हमने 1-to-1 बात की सारे अक्सर बेबाकी से की और अब खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं था हमारे ना इनके हाथ में पर्ची थी तो ना मेरे हाथ में पर्ची थी फर्स्ट टाइम मेरी भी इनसे मुलाकात हुई इनकी मेरे से हुई रिलेशन है हमारे लेकिन फर्स्ट टाइम मिले हैं लाइफ में तो थैंक यू सो मच सर बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़ बहुत सारा प्यार आपको बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया। लव यू सो मच बाय बाय बाय